अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत कीमती अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो अमल जो न सिर्फ हमारे गुनाहों को धो देता है बल्कि हमारे दिल को सुकून भी अता करता है, और वो है इस्तिग़फ़ार। इंसान ख़ता का पतला है, चाहे हम कितने ही नेक क्यों ना बन जाए, हमसे गलतियाँ होती हैं, हमसे लग़ज़शें होती हैं। मिकुई अपनी ख़ताएँ एक ऐसा अमल है जो अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है और उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुन रहीम, यानी अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, आइंदा ना करने का पक्का अहद करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब है वो शख्स जिसके नामे आमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाया जाए। ज़रा सोचो, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक थे, वो भी दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तो फिर हम किस तरह गाफिल रह सकते हैं? इस्तिग़फ़ार की बरकतें सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। यानी इस्तिग़फ़ार करने से बारिशें नाजिल होती हैं, रिज़्क़ में बरकत मिलती है, औलाद अता की जाती है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। भाइयों और बहनों, इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि ये अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत करने का ज़रिया है। ये दिल का बोझ हल्का कर देता है, मुश्किलात आसान कर देता है और ज़िंदगी में रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। आइए आज से अहद करते हैं कि हम दिन का एक हिस्सा ज़रूर इस्तिग़फ़ार के लिए निकालेंगे, चाहे सुबह के वक्त हो या रात को सोने से पहले। कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ज़रूर पढ़ेंगे। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं बल्कि ये मोमिन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। बाज़ लोग समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ तब पढ़ना है जब हमसे कोई बड़ा गुनाह सरज़द हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इस्तिग़फ़ार हर लम्हे की ज़रूरत है। इस्तिग़फ़ार दिल को साफ़ करता है, गुनाह दिल पर एक धब्बा लगा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है, अगर वो गुनाह दोहराता है तो वो बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। तिरमिज़ी। ज़रा सोचो, दिल पर ये स्याह धब्बे कब ख़त्म होंगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार से। इस्तिग़फ़ार मुसीबतों से बचाता है। जब कौमें गुनाहों में डूब जाती हैं तो अल्लाह उन पर अज़ाब भेज देता है, लेकिन कुरान में है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल-अनफ़ाल 33। यानी जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहें अल्लाह उन पर अज़ाब नाजिल नहीं करता। ये है इस्तिग़फ़ार की ताकत। ये न सिर्फ़ हमें मुसीबतों से बचाता है बल्कि अल्लाह की हिफाजत हमारे गिर्द हिसार की तरह कायम कर देता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ ज़बानी कलिमात नहीं है। असल इस्तिग़फ़ार वो है जिसमें आँखों में नदामत के आंसू हो, दिल में ये एहसास हो कि मेरा रब मुझसे नाराज़ है और मुझे उसकी तरफ पलटना है। ये वो कैफ़ियत है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। इस्तिग़फ़ार और दुआ की कबूलियत, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इसका एक बड़ा सबब यह है कि हमारे दिल गुनाहों से बोझल हो चुके होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुनाह दुआ और इस्तिग़फ़ार के दरमियान दीवार बन जाते हैं। जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो ये दीवार टूट जाती है और दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है। कामयाबी की कुंजी। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह, मेरी ज़मीन बंजर है, बारिश नहीं होती। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया और कहा मुझे औलाद नहीं मिल रही। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक तीसरा आया और कहा मेरी रोज़ी कम है। उन्होंने यही कहा इस्तिग़फ़ार करो। किसी ने पूछा आप हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार ही क्यों बताते हैं? उन्होंने फरमाया क्योंकि ये कुरान का हुक्म है। भाइयों और बहनों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को किस्मत कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि शायद हमारे गुनाह ही हमारी खुशियों में रुकावट है?
शायद हमारे दुआओं की ताख़ीर का सबब हमारा दिल है जो अभी अल्लाह के हुजूर झुकने को तैयार नहीं। आइए आज से इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लें, न सिर्फ ज़बान से बल्कि दिल से। सुबह उठते ही, नमाज के बाद, रात को सोते वक्त, हर वक्त इस्तिग़फ़ारुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। याद रखो, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों को मिटाने के लिए नहीं बल्कि रहमतों को खींचने के लिए भी है। अल्लाह ताला हमें सच्चा इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए, आमीन। हमने पिछली बातों में जाना कि इस्तिग़फ़ार किस तरह दिल को सुकून देता है और कैसे ये मुसीबतों से बचाता है। अब आइए देखते हैं कि इस्तिग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी में किस तरह एक नई रोशनी ले आता है। बात इस्तिग़फ़ार रूहानी ताकत है। इंसान जब बार बार गुनाहों में गिर जाता है तो इसका दिल कमज़ोर हो जाता है, इसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो दिल के अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। यही वो ताकत है जो इंसान को बुराई से रोकती है, नेक कामों का। इस्तिग़फ़ार और दिल का सुकून दुनिया में हर इंसान बेचैनी का शिकार है। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई इज्जत के, कोई सुकून तलाश कर रहा है। लेकिन असल सुकून कहाँ है? असल सुकून अल्लाह की याद में है, और इस्तिग़फ़ार इसी याद का सबसे प्यारा ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। आज इस्तिग़फ़ार मौत के वक्त सहारा है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो सब कुछ पीछे रह जाता है, लेकिन वो नेकियां जो हमने दुनिया में की होती हैं वही हमारे साथ जाती हैं। और उन नेकियों में सबसे बड़ी नेकी ये है कि बंदा इस्तिग़फ़ार की आदत डाल ले, क्योंकि ये आदत इसके कब्र को भी मुनव्वर करेगी और क़यामत के दिन उसके नामाए आमाल को भारी बना देगी। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार को सिर्फ गुनाह के बाद याद न करो बल्कि उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। जैसे सांस लेना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही इस्तिग़फ़ार रूह के लिए ज़रूरी है। ये अल्लाह की तरफ पलटने का एक दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। इस्तिग़फ़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसान को आजिज़ी सिखाता है। तो वो ये मान रहा होता है कि वो ख़ताकार है और इसका रब सबसे बड़ा मुआफ़ करने वाला है। यही आजिज़ी इंसान को तकब्बुर से बचाती है और अल्लाह के करीब करती है। इस्तिग़फ़ार और नेक लोगों की आदत, अगर हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों को देखें तो हमें मालूम होता है कि वो भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे, हालांकि उनके गुनाह नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार करते थे। सोचो, जब मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़रूरत है तो हम गुनाहगारों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस्तिग़फ़ार और गुनाहों की जगह नेकियां। अल्लाह ताला का वादा है कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो ना सिर्फ गुनाह मुआफ़ होते हैं बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है। ये अल्लाह की रहमत का कमाल है कि जहां हमने ख़ता की थी वही जगह नेकी में तब्दील हो जाती है। इस्तिग़फ़ार और उम्मीद। दोस्तों, कभी मायूस ना होना। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी। लेकिन कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी ऐ मेरी बंदू जो अपनी जानों पर ज़ियादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। यह है इस्तिग़फ़ार का सबसे बड़ा तोहफ़ा, नाउमीदी को उम्मीद में बदल देना। एक खूबसूरत दुआ के साथ इख्तिताम। चलो अब हम सब दिल से ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला बना, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी ज़िंदगी को बरकतों से भर दे और आखिरत में हमें अपने महबूब रसूल की शफ़ाअत नसीब फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। आखिरी पैगाम मेरे प्यारे दोस्तों, ये चारों हिस्से तुम्हें ये पैगाम देने के लिए थे कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, ये ज़िंदगी बदलने वाला अमल है। अगर हम इसे आदत बना लें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी। याद रखो, इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह हमें सच्चा इस्तिग़फ़ार करने वाला बंदा बनाए, आमीन।